जाने मन, रेशमा के तो हजारों आशिक हैं। किस किस का नाम याद रखूंगी? हाँ, मेरे तो लाखों दीवाने हैं। वैसे तुम्हारा क्या नाम है? ओह वाओ, लवली नेम। ठीक है, आज की रात तुम्हारे नाम। आज 11 बजे तुम्हारा। शी इज रेशमा जोरी सर, नाइट क्लब डांसर। कत्ल तकरीबन 9 से 10 के बीच में हुआ और इसके पेट में काफी नजदीक से गोली मारी गई। काफी हाथापाई हुई है यहाँ पर श्रीवास्तव। इस लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए बहुत स्ट्रगल की है। ये श्रीवास्तव, ये सर। पता लगा श्रीवास्तव कि वो सामने वाले घर में कौन रहता है। राइट सर। एक्सक्यूज मी, मिस्टर M.F. अफरीदी। जी हाँ, फरमाइए। सर, मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है। मैं क्राइम ब्रांच से ताल्लुक रखता हूँ। कहिए, क्या खिदमत की जाए आपकी? मिस्टर अफरीदी, दरअसल वो आपके सामने, वो सामने वाले घर में एक लड़की रहती है, रेशमा नाम है उसका। कल रात किसी ने उसका मर्डर कर दिया। हाँ हाँ, मुझे आज सुबह ही पता चला। काफी खूबसूरत लड़की थी इंस्पेक्टर। अक्सर उस खिड़की पर खड़ी रहती थी। वैसे आपके घर से वो सामने वाले घर का नजारा बिल्कुल साफ नजर आता है मिस्टर अफरीदी। जी। बाय द वे, आप कल रात घर पर ही होंगे? जी, मैं यहीं अपने स्टूडियो में था। ओके, तो फिर वहां जो वाकया हुआ आपने कुछ देखा होगा? जी, मैंने कत्ल होते हुए तो नहीं देखा, लेकिन क्या मिस्टर अफरीदी? कल रात को उस लड़की से मिलने एक आदमी आया था। दोनों के बीच काफी टकराव हुई, बात हाथापाई तक पहुंच गई। हाथापाई में वो लड़की नीचे गिरी, फिर गोली चलने की आवाज आई मुझे। उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा। लगभग कितने बजे होंगे? 9:30 के आसपास। और कत्ल भी लगभग उसी वक्त हुआ था? यू मीन उसी शख्स ने, उसी आदमी ने उस लड़की का कत्ल किया हो? आई डोंट नो। अच्छा, आई मीन इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि आप एक पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, वरना आमतौर पे पुलिस आर्टिस्टों को अपॉइंट करती है स्केच बनाने के लिए। अगर आपको फेंटली थोड़ा सा याद हो तो आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। वो उसका हुलिया क्या था उस आदमी का? आई मीन अगर आपको कुछ याद हो तो। याददाश्त के सहारे किसी का स्केच बनाना बहुत मुश्किल होता है, बट अगर उससे आपको इस आदमी को पकड़ने में मदद मिले तो मैं जरूर कोशिश कर सकता हूं। सो नाइस ऑफ यू मिस्टर अफरीदी। दैट विल बी रियली ऑफ ग्रेट हेल्प टू अस। थैंक यू वेरी मच।
मुझे ऐसा लगता है श्रीवास्तव जैसे इसे पहले कहीं देखा है। ये शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लगती है श्रीवास्तव। हो सकता है ये कोई सजा याफ्ता मुजरिम हो। नहीं श्रीवास्तव, मुजरिमों की शक्ल मैं आमतौर पे भूलता नहीं। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो श्रीवास्तव। इसकी कॉपीज बनाकर हमारे एरिया में जितने पुलिस स्टेशंस हैं भिजवा दो। और अगर थोड़ी भी रिजेम्बलेंस का कोई आदमी मिले तो आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए यहाँ पर हाजिर करो। राइट सर। मोहन राव, ये तस्वीर जाधव साहब के पास ले जाओ और उनसे कहना है कि इस आदमी के बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। सर, इनको तो मैं पहचानता हूं। इस वक्त ये कहां मिलेंगे वो भी मुझे मालूम है। कहाँ मिलेगा? राजावाड़ी पुलिस स्टेशन। राजावाड़ी पुलिस स्टेशन। सॉरी सर, मैं लगाता हूं ना सर। ये जो गन तुम्हारे मुंह में है, इसको बाहर जाके फेंको। और आइंदा ध्यान रहे। यस सर। यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? एक्सक्यूज मी, कहां खो गए आप? इंस्पेक्टर? जी हाँ, इंस्पेक्टर राणा। आपकी प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो आप यहां पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हैं? हाँ, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो गया था ना, उसी की रिपोर्ट लिखवाने आया हूं। ऐसी? काले, इनका रिपोर्ट लिखो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इंस्पेक्टर भारत कि उस दिन यही आदमी उस लड़की के साथ था और इसी ने उसका मर्डर किया। देखिए मिस्टर आफरीदी, शायद आप नहीं जानते हैं कि इंस्पेक्टर राणा की गिनती शहर के जाबाज और ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स में होती है, और यह भी कि उनका पुलिस रिकॉर्ड बिल्कुल बेदाग है। जो भी हो, मगर उस दिन जिस आदमी को मैंने देखा था वो इंस्पेक्टर राणा ही था। हो सकता है मिस्टर अफरीदी आपको कोई गलतफहमी हो गई हो। मिस्टर राणा हमारे डिपार्टमेंट के बहुत काबिल ऑफिसर हैं, और हो सकता है जिस आदमी को आपने देखा हो उसकी शक्ल राणा से मिलती हो। देखिए इंस्पेक्टर भारत, शक्लें कभी कभी मिलती जुलती हैं, मगर मिलती जुलती शक्लों वाले दोनों आदमी की उसी गाल पर वही मस्सा, ये नामुमकिन है। नामुमकिन नहीं है मिस्टर अफरीदी। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट यस, यू हैव अ पॉइंट। श्रीवास्तव, उस लड़की के घर से जो हमने फिंगरप्रिंट्स उठाए थे, क्या रिपोर्ट आई उसकी? सर, वहां से 8 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले थे, बट उनमें से एक भी फिंगरप्रिंट नॉन क्रिमिनल के रिकॉर्ड से मैच नहीं करता है। Hold on. Hold on. Hold on. आप तो बड़े फुर्तीले और चौकन्ने हैं भाई। इंस्पेक्टर राणा, मैं कोई चोर उचक्कर नहीं हूं। मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत। आपको कौन नहीं जानता, लेकिन आप यहां पर?
दरअसल एक कातिल को पकड़ने के लिए आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए थी मुझे। आपको मेरी मदद चाहिए इंस्पेक्टर भारत? जी इट्स माय प्लेजर। आइए अंदर चलते हैं, आराम से बैठ कर बात करेंगे। जी। प्लीज। या आफ्टर यू इंस्पेक्टर राणा। आइए इंस्पेक्टर भारत, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? इंस्पेक्टर राणा, परसों रात 9 और 10 के बीच में आपके यहाँ कोई आदमी आया था आपके पुलिस स्टेशन पे गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाने। उसका नाम और पता चाहिए, दैट्स इट। परसों रात 9 और 10 के बीच? आप पुलिस स्टेशन में ही थे ना? आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, मैं 8 बजे के बाद से नाकाबंदी में था। हाँ। 8 और किसके दरमियान का आपने? 8 बजे के बाद से। 8 बजे के बाद से 8 से लेके कब तक? यही तकरीबन 2-2:30 बजे तक। तो वहां आपके साथ पूरी सर्च पार्टी तो होगी? जी हाँ, लेकिन क्यों? नहीं, मेरा मतलब है पुलिस स्टेशन में कोई तो होगा। एक्चुअली इंस्पेक्टर उस रात इंस्पेक्टर काले के अलावा बाकी सब पुलिस स्टेशन में थे, क्योंकि मेरे साथ सिर्फ इंस्पेक्टर काले था। I'm sorry. मिस्टर भारत, आप जाकर इंस्पेक्टर चौहान से मिलिए। वो यकीनन आपकी मदद कर पाएंगे, क्योंकि वो उस वक्त पुलिस स्टेशन में थे। थैंक यू इंस्पेक्टर राणा, चलता हूँ। आई एम सॉरी, आप चाय कॉफी पियेंगे? नहीं, चाय कॉफी कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप इतना इंसिस्ट करते हैं तो एक पानी का गिलास चलेगा, प्लेन ग्लास ऑफ वाटर, दैट्स इट। श्योर। या प्लेन वाटर, थैंक यू। थैंक यू इंस्पेक्टर राणा, थैंक यू। आई एम सॉरी मिस्टर भारत, आपका इतना वक्त भी बर्बाद हुआ और कुछ हासिल भी नहीं हुआ। दरअसल मुझे जो हासिल करना था मैंने कर लिया। थैंक यू वेरी मच, चलता हूँ। हाँ सर, ये सच है। मैं और राणे साहब 8 बजे से 2:30 बजे तक लिंक रोड पे बंदोबस्त पे लगे हुए थे। हालत खराब हो गई थी हमारी। लिंक रोड बंदोबस्त? हाँ सर। क्यों? नहीं, यूं ही। अच्छा काले, तुम्हें याद है कि इंस्पेक्टर राणा हर वक्त तुम्हारे साथ ही थे, बीच में तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं गए थे? जहां तक मुझे याद है सर, वो वहीं थे। 9, 9:30 बजे उन्होंने मुझे कुछ कहा था। सर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आपने खासकर यहां लिंक रोड पर ही क्यों नाकाबंदी की? काले, मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि हिल्टन होटल में ड्रग्स की एक बहुत बड़ी डील होने वाली है, और उस डील में पांडु अन्ना भी हिस्सा लेने वाला है, और हिल्टन होटल जाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है। लेकिन सर आपको ये इंफॉर्मेशन दी किसने? काले, मेरे भी कुछ सोर्सेस हैं जिन्हें ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए मैं खुद पैसे देता हूँ। आपसे एक बात पूछूं, आपका घर चलता कैसे है? मेरी पगार महीना खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाती है। और अब देखिए ना, आज 25 तारीख है और मेरी जेब में 25 रुपए भी नहीं है। कौन सी तारीख है आज? सर 25। और महीना? जनवरी का। गॉड, आज मेरी बीवी का बर्थडे और मैंने उसे विश भी नहीं किया। तब तो आप गए काम से। आज आपके घर के दरवाजे बंद आपके लिए। काले, तुम एक काम करो, आधे घंटे तक यहाँ संभालो, मैं अपनी बीवी को विश करके आता हूँ। ओके सर। ओके? ओके सर। ठीक है। ओके सर। फिर उन्होंने सामने से बुके खरीदा और घर चले गए। कहते थे कि मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा, मगर पौने घंटे के बाद आए। वो
बुके कैसा था काले? मेरा मतलब है सर बड़ा सा बुके था, लाल गुलाब का था। भाभी जी को लाल गुलाब बहुत पसंद है ना। लाल गुलाब की? लाल गुलाब? थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर काले। वेलकम सर। इंस्पेक्टर राणा, इंस्पेक्टर भारत, क्या कर रहे हैं आप? आप जानते नहीं कि एक अफसर के सर्विस रिवॉल्वर के साथ खिलवाड़ करना जुर्म है? मैं यूं ही देख रहा था बस। बाय द वे इंस्पेक्टर राणा, ये आपको भी पता होना चाहिए कि अपनी सर्विस रिवॉल्वर यूं लापरवाही से कहीं भी रख देना किसी जुर्म से कम नहीं है। एनीवे, आप मुझे ये बताइए कि आप अंदर कैसे आए, और वो भी मेरी इजाजत के बगैर? वो दरवाजा खुला था, मैंने आवाजें लगाई, किसी ने सुनी नहीं, मैं आ गया। मिस्टर भारत, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। आप आ ही गए तो बैठिए, चाय पीते हैं। शुक्रिया। कहिए मिस्टर भारत, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ? नथिंग, आई जस्ट केम। मैं भाभी जी को बर्थडे विश करने आया था दरअसल। नो थैंक यू, आई जस्ट चेंज माई मूड। उनका बर्थडे था ना, तो मैं बिलेटेड ही सही, मैंने कहा चलिए विश करते हैं। तो दिन में विश कर नहीं कर सका, तो मैंने कहा चलिए शाम को विश कर लेते हैं। वो घर पर नहीं है? घर पर नहीं है तो कहीं शॉपिंग वॉपिंग करने गई होंगी। नहीं, वो अपने मायके गई है। मेरा मतलब अपनी माँ के घर। मायके कहाँ? यहाँ बॉम्बे में समवेयर? दिल्ली में है। दिल्ली में? दिल्ली का तो मैं भी हूँ। दिल्ली में एग्जैक्टली कहाँ है इंस्पेक्टर राणा? चांदनी चौक में मिस्टर भारत। व्हाट अ कोइंसिडेंस, चांदनी चौक में मेरा बचपन भी था, वहां के चप्पे चप्पे मैं वाकिफ। उनके डैड का नाम क्या बताइए? राम दयाल वर्मा। राम दयाल वर्मा? वो वर्मा एंड सन्स वाले जो इतने बड़े कपड़े के व्यापारी हैं? जी हाँ मिस्टर भारत, लेकिन आप मुझे यह बताइए कि आप मेरी बीवी के बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? नहीं, यूं ही मैं दरअसल भाभी जी को बर्थडे विश करने आया था, नथिंग मच अबाउट इट। चलिए खैर कोई बात नहीं, अगर वो नहीं है मैं चलता हूं, आप मेरी जगह बर्थडे विश कर दीजिए। कर देंगे ना? जी हाँ। ये देखिए सर, इंस्पेक्टर राणा को पिछले महीने 6 राउंड गोलियां इश्यू की गई, लेकिन इसके मुताबिक एक भी गोली का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसके मायने ये हुए श्रीवास्तव कि इंस्पेक्टर राणा के राउंड्स पूरे होने चाहिए, लेकिन उसमें गोली कम है जो हाल फिलहाल उसने चलाई होगी। लेकिन रेशमा की बॉडी से हमें जो गोली मिली वो पुलिस की गोली तो है ही नहीं सर। तो फिर आखिर वो गोली गई कहां? श्रीवास्तव, मुझे फर्स्ट फ्लाइट से दिल्ली जाना पड़ेगा। आप? नमस्ते मिसेस वर्मा। नमस्ते। मैं इंस्पेक्टर राणा का दोस्त हूँ, इंस्पेक्टर भारत। ओह, कहो कैसे आना हुआ? बस यूं ही दिल्ली घूमने आया था, मैंने सोचा चलो भाभी जी से मिलता चलूं और उन्हें बर्थडे विश करता चलूं। ओह, इसका मतलब तुम अंजू से मिलने आए हो? ये
कहाँ है वो? कहाँ है वो? मतलब? भाई बीवी घर में ना होने का अच्छा जश्न मनाया जा रहा है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर भारत, आप फिर यहाँ पहुंचे? क्या करूं, इतना उलझा हुआ केस मिला है कि आपकी मदद के बिना ये सुलझ ही नहीं सकता। मेरी मदद? देखिए ना, इस केस का हर सिरा आप ही से जुड़ा हुआ है। किस केस की बात कर रहे हैं आप? होटल हिल्टन में एक डांसर हुआ करती थी रेशमा, आप तो उसे जानते थे ना? ओह, रेशमा। उसे कौन नहीं जानता? जिस इंसान के फिंगरप्रिंट्स उसके बेडरूम से पाए जाएं, वो जाहिर सी बात है कि थोड़ा करीब से ही जानता हूं। कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना नहीं, पूछना चाह रहा हूं कि आपका और रेशमा का क्या रिश्ता था? वही जो एक अफसर और एक पुलिस इन्फॉर्मर का होता है। पुलिस इन्फॉर्मर? हाँ, पुलिस इन्फॉर्मर। हिल्टन होटल मुजरिमों का एक अड्डा है। शहर में क्या होने वाला है और क्या हो रहा है, रेशमा मुझे इसकी खबर देती रहती, और इसी सिलसिले में मैं उसके घर भी गया। 25 तारीख को इंस्पेक्टर राणा, आप रात 9:30 बजे रेशमा के घर में गए थे ना? इंस्पेक्टर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 25 तारीख की रात को मैं नाकाबंदी के बंदोबस्त में लगा हुआ था। ये नाकाबंदी के बंदोबस्त में आपने रात को 9:30 बजे इंस्पेक्टर काले को चार्ज सौंप कर कहीं गए थे आप आधे घंटे के लिए। तो आपको जानकर हैरत होगी इंस्पेक्टर राणा की एक चश्मदीद गवाह ने आपको रेशमा का कत्ल करते हुए देखा है 25 तारीख को रात को 9:30 बजे। नॉनसेंस इंस्पेक्टर, मैंने रेशमा का कत्ल नहीं किया। किसका किया फिर? मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। इंस्पेक्टर राणा, आपको 6 राउंड्स मिलते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से, ओके? उसके अंदर से 1 राउंड गायब है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो बुलेट कहां गई? हो सकता है वो एक गोली हवाई फायर में मैंने चला दी हो। कब, कहां और क्यों चलाई, आपको पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए। डू नो दैट? इंस्पेक्टर, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। उल्टे सीधे सवाल करके आप साबित क्या करना चाहते हैं? ऑलराइट, मैं सीधे सवाल करता हूं। ये सीधा सवाल आपके लिए बहुत टेढ़ा साबित हो सकता है। टेक केयर। आपकी बीवी अंजू कहां है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इंस्पेक्टर, मेरी बीवी अपने मायके गई। झूठ बोल रहे हैं आप। 6 महीने से वो मायके नहीं गई। आपकी मदर इन लॉ से मैंने कंफर्म किया। लास्ट 25 तारीख को आपकी मदर इन लॉ की आपकी बीवी के साथ बात हुई है। जिस दिन उनका बर्थडे था उसके बाद वो गायब है। कहां है वो? मुझे वो यही बोलकर गई थी। वो कहां है मुझे नहीं मालूम। मुझे मालूम, वो यहीं है, इसी घर में। इसी घर में? जी। यही है ना इंस्पेक्टर राणा, आप ही की पत्नी आप ही के घर में। और कुछ कहना है आपको? अब कहने को रह ही क्या गया है। हाँ, यही मेरी पत्नी है अंजू, जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। बहुत प्यार करता था इससे।
और ये भी मुझे उतना ही चाहती थी, लेकिन 25 तारीख की रात को जब मैं अचानक इसे बर्थडे विश करने आया। अरे ये तो अच्छा है कि तुम्हारा पति एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। 24 घंटों में 18 घंटे तो ड्यूटी पर ही लगा रहता है, घर आने की फुर्सत ही नहीं उसे। और हमारे पास पुलिस वाला पति तो नहीं है। मैं चलता हूँ, बाय। कौन था वो? अंजू, मैं पूछता हूँ, कौन था वो? कोई नहीं। कौन था वो? कोई नहीं। कोई नहीं था। नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। अफसोस इस बात का नहीं कि मैंने उसे मारा। अफसोस तो इस बात का है कि न जाने कब से वो मुझे धोखा दे रही थी, और मैं उसे देवी समझता था। ऐसी बेवफा औरत को तो इससे भी भयानक मौत मिलनी चाहिए थी। ये तो आपने सुना ही होगा ना इंस्पेक्टर राणा, ये ताली 2 हाथों से बजती है। पत्नी की बेवफाई के पीछे कहीं ना कहीं पति का भी हाथ होता है इंस्पेक्टर राणा। इसलिए सजा का हकदार सिर्फ बेवफाई करने वाला ही नहीं होता, सजा का हकदार बेवफाई करने पे मजबूर करने वाला भी होता है। इंस्पेक्टर राणा, मुझे आपको आपकी पत्नी के कत्ल के जुर्म में हिरासत में लेना होगा। मिस्टर अफरीदी, मिस्टर अफरीदी, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं। मिस्टर अफरीदी, आपकी वजह से कातिल तक पहुंचने में हम कामयाब हो गए। मिस्टर राणा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मिस्टर अफरीदी, क्या आपको यकीन नहीं हो रहा? नहीं, कोई अपना जुर्म इतनी आसानी से कबूल कर ले, मैं तो सोच भी नहीं सकता। देखिए ना कितनी हैरत की बात है मिस्टर अफरीदी। मिस्टर राणा ने अपना जुर्म कबूल किया और अपनी कन्फेशन में यह कहा कि 9:30 बजे वो चुपचाप अपनी ड्यूटी के बीच में अपने घर गए, अपनी बीवी को लाल गुलाब दिए और उसे शूट कर दिया। पत्नी को? जी हाँ, जबकि आपने उसे 9:30 बजे रेशमा का कत्ल करते हुए देखा। अब आप ही बताइए मिस्टर अफरीदी कि एक ही आदमी एक ही वक्त पे 2 अलग अलग लोगों का अलग अलग जगहों पे खून कैसे कर सकता है? हो सकता है मैंने इंस्पेक्टर राणा को नहीं, उनसे मिलती जुलती शक्ल वाले किसी को देखा हो। आपने खुद कहा था ना मिस्टर अफरीदी कि एक ही तरह के 2 आदमी, एक ही तरह की 2 शक्लें, एक ही गाल पे एक ही तरह के मसे कैसे हो सकते? इट्स इम्पॉसिबल। आपने झूठ बोला था मिस्टर एमएफ अफरीदी। यू आर लाइंग। आप मिस्टर राणा को रेशमा के कत्ल के जुर्म में फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। कम ऑन, एक्सेप्ट इट। आपने झूठ बोला था मिस्टर एमएफ अफरीदी। क्यों? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? क्योंकि आप उसके इश्क में पागल थे। यू आर क्रेजी फॉर हर मिस्टर अफरीदी। मिस्टर एमएफ अफरीदी, उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आपके गराज में उसकी तस्वीरें पाई गई हैं और वो गन पाई गई है जिससे उसका मर्डर हुआ है, मर्डर वेपन। आप उसके प्यार में पागल थे, क्रेजी फॉर हर। जब वो नहीं मिली तो फ्रस्ट्रेशन में आपने उसका खून कर दिया। कबूल कीजिए मिस्टर एमएफ अफरीदी कि आप उसके प्यार में पागल थे और आप ही ने उसका खून किया है। कबूल कीजिए। हाँ, मैं पागल हो गया था उस दिन से जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो अपनी खिड़की पर खड़ी होकर मुझे देखकर मुस्कुराया करती थी। मैं भूल गया था कि हम दोनों की उम्र में इतना फर्क है और सोचने लगा कि वो भी मुझे चाहती है।
लेकिन जब मैंने इंस्पेक्टर राणा जैसे हैंडसम और नौजवान आदमी को उसके पास आते जाते देखा, मेरे दिल पर सांप लौटने लगे और मैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बन गया। मुझे लगा कि वो रेशमा को मुझसे छीन लेगा। इसीलिए उस दिन जब मैं रेशमा के घर अपने प्यार का इजहार करने गया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेशमा, मैं मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुम्हें चाहता हूं, प्यार करता हूं, दीवाना हूं तुम्हारा। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? देखो रेशमा, अपनी ये खूबसूरती यूं मत लुटाओ, इसे मेरी झोली में डाल दो, फिर देखना मैं तुम्हें जन्नत की सैर करा दूंगा। You stupid idiot! तुमने कभी अपनी शक्ल देखी आईने में? तुमने मुझे थप्पड़ मारा? मुझे? मैं तुम्हारा प्यार मांगकर हासिल करना चाहता था, मगर तुमने मुझे छीनने पर मजबूर कर दिया है। खबरदार! तुम मुझ पर गोली नहीं चला सकती रेशमा। मैं जानता हूं तुम भी मुझे चाहती हो, इसीलिए तुम मुझे खिड़की से इशारे करती थी। तुम मेरी हो रेशमा, सिर्फ मेरी। नहीं, मैं कहती हूँ छोड़ दो। छोड़ो मुझे। नहीं। वो मेरे हाथों मरी जरूर थी, लेकिन उसकी मौत का जिम्मेदार था इंस्पेक्टर राणा। ना वो हमारे बीच आता, ना ये नौबत आती। इसीलिए मैंने जानबूझकर उसकी तस्वीर बनाई, ताकि मैं उसे इस कत्ल के केस में फंसा दूं। मगर मैं उस लड़के को मारना नहीं चाहता था, मैं तो उसे पाना चाहता था। मेरा जुर्म सिर्फ इतना था कि मैं उसे पागलों की तरह चाहता था। जो चाहत इंसान को किसी का कत्ल करने पे मजबूर कर दे, वो चाहत नहीं होती मिस्टर M.F. अफरीदी, वो हवस होती है। और जो इंसान हवस का गुलाम बन गया हो, उसे इस समाज में आजाद घूमने का कोई हक नहीं। मैं आपको रेशमा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।